हमारे परम सौभाग्य है कि हम लोग ये जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में महाप्रभु स्वयं महामंत्र के माध्यम से ये ब्रज प्रेम जो है, माधुर्य प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जिसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने बोले हैं, महाप्रभु के बावजूद में यही बोले हैं, आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु विचर्य वेदानि विचर्य तीर्थान बिना गौरव प्रिय पात सेवम वेदादि दुष्प्राप्यम पदम विदन्ति। कोई कितना धर्म पालन करे, विष्णु का बहुत उपासना करे, कभी कभी हम सोचते मैं ठाकुर जी का उपासना कर रहा हूँ, ठीक है कीजिए, बहुत धर्म पालन कीजिए, बहुत तीर्थ भी भ्रमण कीजिए, बिना गौरव प्रिय पाद सेवम। गौरांग महाप्रभु और उनके जो भक्त है, उनका चरण कमल को अगर हम आश्रय नहीं करेंगे, वेद का जो गुह्यतम तत्व है वो कभी प्रकाशित नहीं होता है। जो भक्त बनने का मतलब क्या है, भक्त बनने का प्रकृत जो वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमको समझना चाहिए। एक शेल्टर मिलता है, आश्रय मिलता है। किसका हम आश्रय ले रहे हैं? गौर प्रियजन, जो गौरांग महाप्रभु की भक्त है। दूसरे संप्रदाय में वो भी भजन करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में एक विशेष भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा भाव लिए और राधा भाव आस्वादन कर रहे थे गौर स्वरूप में, और दूसरा एक काम कर रहे थे। दूसरा क्या कर रहे थे? भक्त लोग से क्या दे रहे थे? प्रेम प्राप्ति का उपाय क्या है? जो प्रेम प्राप्ति का, क्यों भक्त हम क्यों बने हैं? साधारण लोग क्यों धार्मिक बनते? उन लोग का भौतिक समस्या है, उसको समाधान के लिए भक्त बनते हैं। कुछ मेटेरियल प्रॉब्लम है, भौतिक समस्या है, उसको समाधान करने के लिए भक्त बनते हैं। वो आरती होते हैं, कोई अर्थार्थी होते हैं। तो हम लोग ना तो आरती है, ना तो अर्थार्थी है, ना तो जिज्ञासु है, ना तो ज्ञानी है। हम चार नहीं। हमारा महाप्रभु का जो परंपरा में हमारा लक्ष्य यही है। हमारा लक्ष्य यही है, शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्ति करना है। इसलिए हमारे संप्रदाय में अलग मूड है, अलग भाव है। ना तो धर्म है, ना तो अर्थ है, ना तो कामना पूर्ति करने का भावना है, ना तो मोक्ष का कामना है। कृष्ण प्रेम। जब तक महाप्रभु और महाप्रभु भक्त को हम स्वीकार नहीं करेंगे, आराध्य नहीं मानते हैं, चरण कमल को आश्रय नहीं करते हैं, तब तक ये भाव उदित नहीं होता है। आश्रय लेना ये बहुत बड़ा बात है। शेल्टर जो है ना, तो बातचीत में हम बोल देते हैं मैं गुरु का शेल्टर लिया हूँ। सब बोलते हैं ना, आप किसका शेल्टर लिए हैं? आजकल इनिशिएशन नहीं बोलते हैं, आजकल दीक्षा नहीं ज़्यादा नहीं बोलते। आज क्या बोलते हैं? मैं शेल्टर में हूँ। शेल्टर बहुत बड़ा बात होता है। आज जो जिनका आश्रय लेता है ना, मान लो मैं आपका आश्रय लूंगा, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं है, तब तो मैं शेल्टर लूंगा। अगर मैं सोचता हूं मेरा कुछ है, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, भक्ति है, तो मैं कैसे शेल्टर ले सकता हूं? शेल्टर है एक्चुअल रियल मूड है। इनिशिएशन, जब मैच्योरिटी इनिशिएशन में जिनका परिपक्व भाव आता है ना, ये पहले बोलते हैं शेल्टर, उसका बात बोलते हैं इनिशिएशन। ये टर्म है, ठीक, गुरु पादाश्रय, इसी हिसाब से बोलते हैं, लेकिन ये नहीं। हाँ, ये तो ऑफिशियल होता है, हाँ मैं शेल्टर ले आऊँ। शेल्टर का मतलब जो भाव है, शेल्टर का जो भाव है, यही भाव है। संसार में मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरा कोई योग्यता है, ना तो भगवत प्राप्ति क्या जीने का भी मेरा कोई सहारा नहीं है। ये जो मूड है, इसी मूड से हम गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं, आश्रय लेते हैं। हमारा गुरु जैसे बोलते, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है और क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं,
हम लोग का पास योग्यता भी कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो मेरा पास कुछ क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है ये दुख का कारण है। हमारा जो देखो, जिन लोग का क्वालिफिकेशन होता है वो सुख में रहते हैं। और आजकल दुनिया में हम जिनको मानते हैं हमारा क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन ही दुख का कारण है। हम भक्त बन जाते हैं, सोचते मैं क्वालिफाइड हूं, वही जो क्वालिफिकेशन है वही हमको दुख देता है। हमारा कोई योग्यता नहीं है, भक्त बनने का योग्यता है ना, कुछ भी योग्यता नहीं है। लेकिन हमारा एक योग्यता है, इसी भरोसा में हम भक्त बने। ये योग्यता है कि कब उनकी कृपा मिलेगा, गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगा। जिसका पास कुछ नहीं है वो तो कामना करेगा ना मुझे मिलना चाहिए। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, हमारा हैंकरिंग नेचर क्यों नहीं आता है, मुझे मर्सी चाहिए, मुझे मर्सी चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। उड़िया में कहावत है, ठाकुर जी अगर नहीं मांगेंगे ना, पुजारी उनको खाने को भी नहीं देंगे। लोग बोलते हैं ना तुम जाओ भीख मांगो, वो बोलते क्या अब जाओ कुछ मांग कर लाओ, वो बोलेंगे मांगना मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, तो माँ जी लोग बोलते हैं अरे ठाकुर जी अगर नहीं मांगेगा उनको भी खाना को नहीं मिलेगा। ये जो मांगना है ना, जो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है वही शेल्टर लेता है। हाँ, हमारा कुछ भाव रह जाता है अंतर में कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरा योग्यता है, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ, सोच लेते हैं ना। इसलिए गुरु चरण में जो महत्व बुद्धि होना चाहिए, जो शेल्टर का जो मूड, वो नहीं होता है। अब देख लीजिए, जैसे पांडव वंश में सब लोग भगवान के आश्रय किए थे कि नहीं किए थे। द्रौपदी भी आश्रय किए, भीमसेन भी आश्रय किए, अर्जुन भी आश्रय किए, उत्तरा भी आश्रय किए। सबसे अच्छा स्तुति देख लीजिए किसकी है, उत्तरा की स्तुति सबसे अच्छा है। तो आश्रय सबको छोड़कर भगवान का आश्रय ले रहे हैं ना। जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो अर्जुन को बोला, उनको पता है अर्जुन बहुत पावरफुल है, युधिष्ठिर बहुत पावरफुल है, वो किसका आश्रय नहीं लिए। वो वर्ष देखिए ना क्या बोल रहे हैं, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वद भय पश्ये यत्र मृत्यु। अच्छा, नान्य न अन्य पश्ये, इसका मतलब पांडव को भी उसमें डाल दिए। सबका सामने पांडव जैसे भगवान के भक्त को बोले नहीं, ये लोग भी मेरा आश्रय नहीं। उनका आश्रय मूड कितना मैच्योर्ड है। और उसका नेक्स्ट वर्स जो है ना, वो बोले हैं मैं इसीलिए आश्रय नहीं ले रहा कि मुझे आप जिलाइए, मैं जीने के लिए आश्रय नहीं ले रहा हूं। मेरा गर्भ में जो है ना, ये पांडव वंश से, मेरा तो पति नहीं है, मरने के लिए मैं क्या डर है। जब पति नहीं होता है तो स्वाभाविक मरण होना अच्छा है, तो मार रहे तो मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो परीक्षित मातृगर्भ में जो है ना, उनको तो पता नहीं था उस समय, परीक्षित मातृगर्भ में जो है पांडव का वंशज है, उनको सुरक्षा देना है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उनका जो आश्रय भावना है ना, वो पांडव को भी आश्रय नहीं लिए। सबका सामने सब थे, सबको मना किए नहीं, मैं आपका एक्सक्लूसिवली, जिसको बोलते हैं ना सरेंडरनेस, ये डिवोटी का सबसे बड़ा योग्यता होता है। गुरु आश्रय जो होता है, गुरुदेव का आश्रय होता है एक्सक्लूसिवली, दूसरा नहीं। मैं किसका शरण लेता हूं, नहीं, वही मेरा रक्षक है, वो मुझे सब कुछ देंगे। ये एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नेचर जो होता है, वो भक्ति में बहुत रस मिलता है। आश्रय सब लेते हैं, भगवान का सब आश्रय लेते हैं, लेकिन ऐकांतिक भाव से दूसरा कुछ भावना नहीं रहता है, पूरा डिपेंडेंट होते हैं। इसे एक रस, अलग रस मिलता है। ये हमारा लक्ष्य है। महाप्रभु जी हमको यही सिखाए और दूसरा कुछ नहीं सिखाए। कृष्ण, आप देख लीजिए जितना प्रार्थना है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु यही बोलते हैं, कृष्ण मेरा, राधा रानी की यही मूड है, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट। कृष्ण मेरा प्राण धन है, कृष्ण मेरा सब कुछ है, कृष्ण ही में सब कुछ है। ये सब, ये जो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नेचर है, उसको बढ़ाना है। हमारे गुरुदेव एक क्या कहा करते थे कि देखो,
हम सब भक्त बनते हैं, लेकिन कितना % डिपेंडेंट है? तो डिपेंडेंट के हिसाब से रियलाइजेशन आएगा। 20% डिपेंडेंट है, 20% कृष्ण जी आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इसी हिसाब से 20% हमारा रियलाइजेशन है। डिपेंडेंट के हिसाब से रियलाइजेशन आता है। हम कितना नया डिपेंडेंट, कोई बोलता है ये नया है, ये पुराना है, सीनियर जूनियर जो भी हो, वो कितना डिपेंडेंट है, कितना आश्रय कर रहे हैं। ये पूरा होल प्रोसेस जो हमारा है ना, बहुत बार हम कथा में हम इसको चर्चा करते हैं, जैसे नाम करते हैं, तो नाम का ऊपर हम कितना आश्रय कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से नाम प्रभु जी हमको फल देते हैं। कभी कोई डिबेट लोग बोलते हैं मैं इतना चैंटिंग करता हूँ, ठीक है, आप 16 राउंड कीजिए या 64 राउंड कीजिए, लेकिन नाम प्रभु जी का ऊपर कितना भरोसा करते, कितना डिपेंड करते, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जितना स्पिरिचुअल चीज है, जितना तुलसी हो, गुरु जी हो, नाम प्रभु जी हो, विग्रह हो, भागवत हो, ये सब तदीय वस्तु जो मैनिफेस्ट होते हैं, परिप्रकाश होते हैं, प्रकटित होते हैं, ये डिपेंड का ऊपर डिपेंड करते हैं। सबका रिलेशन समान नहीं। देखो हम तुलसी पूजा करते हैं कि नहीं? क्या क्या मानते हैं तुलसी को? पूजा करना है, इतना करते हैं ना, एक विधि। और महाप्रभु जब भी पुरी में थे ना, जब जाएंगे उनके सामने कोई तुलसी महारानी को पकड़ना है, कि महाप्रभु तुलसी महारानी को दर्शन करते रोती, हर समय रोते थे। चैतन्य भागवत में पढ़ी, तुलसी माला नहीं है, तुलसी महारानी नहीं है, तो महाप्रभु खुश नहीं होते। इसलिए देखिए हमारा परंपरा में भागवत पढ़ते हैं, तुलसी पास में रखते हैं, ठाकुर जी का पास तुलसी रखते हैं। दूसरा कोई मंदिर में ठाकुर जी के पास तुलसी है? ये सब बाहर है, मंदिर का बाहर तुलसी रखते हैं, हम भीतर रखते हैं। ये महाप्रभु का मूड है। महाप्रभु जब पुरी में रहते थे ना, तुलसी महारानी को दर्शन करते रोते थे। ब्रज का लीला, तुलसी महारानी वृंदा देवी के से सब कुछ व्यवस्था की, ब्रज का लीला पूरा स्मरण आ रहा था। और भक्ति में ठाकुर वो भाव को देखो, महाप्रभु का भाव को पकड़ लिए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तू से नहीं जानी। मेरा प्राण प्रफुल्लित होता है, पोषण होता है, मैं जी रहा हूं तुलसी महारानी के दर्शन करके। तो हम तो दर्शन करते हैं, हमारा भाव क्यों नहीं आता है? इसका मतलब वो आश्रय नहीं लिए। जो चीज स्पिरिचुअल चीज, गुरु हो, होली नेम हो, भागवत हो, जो चीज प्रकट होता है वो डिपेंडेंट, हम कितना आश्रय लिए। आश्रय, शास्त्र को आश्रय लेना पड़ता है। जैसे आप सुने हैं ना, जो पंडित है, जो बहुत बड़ा वर्ष लेकर जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में वर्ष लेकर लाए थे, अरे सुरुदमदर ने उनको चेक किए, वो रसाभास है इसमें, तो उनको तो बोल देना है तुम जाओ, हाँ ठीक है, उसको टच मत करो, ठीक है अभी। तो महाप्रभु उसमें क्या बोले, सुरुदमदर ने क्या बोले, तुम इतना स्कॉलर हो, बहुत अच्छे स्कॉलर हो, लेकिन तुम्हारा आश्रय नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा ज्ञान शुद्ध नहीं। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव रस्ता ने, इसका बाद हाँ एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। एकांत शब्द लगाए, एक्सक्लूसिवली यू हैव टू डिपेंड ऑन चैतन्य महाप्रभु। हमारा क्या बुद्धि ब्रांचेस हो जाता है, हमारा शाखा हो जाता है, बुद्धि इधर उधर उधर का है नहीं, एक्सक्लूसिव डिपेंडेंट, एकांतिक भाव से। मैं नाम का शरण ले आऊं ना, नाम प्रभु जी मेरा सब कुछ है। हम क्या करते हैं, नाम करते हैं, फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है चलो नृसिंहदेव को थोड़ा पूजा कर देंगे, फिर नृसिंहदेव की पूजा में नहीं हो रहा है, चलो नृसिंह कवच पढ़ना है। भाई एक को पकड़ो, कोई एकांत निष्ठा हम लोग का नहीं, आश्रय नहीं है ना। जब एकांत भावना नहीं होता है तो रिविलेशन नहीं होता है, परिप्रकाश नहीं होता है कि ये वस्तु का धर्म क्या है, इसमें क्या चीज है। स्पिरिचुअल रिविलेशन नहीं होता है। और रिविलेशन कैसे होता है, डिपेंडेंट का ऊपर। जैसे एक गुरु प्रभुपाद है, जब इस्कॉन पहले शुरू हुआ, प्रभुपाद अकेले ही गुरु थे, और उन लोग का उनके कितना भक्त थे, कितना शिष्य थे। आप देख लीजिए, सब डिसाइपल का रियलाइजेशन डिफरेंट है।
गुरु एक बात बोलते हैं, वही भागवत से बोलते हैं, एक क्लास बोलते हैं। शिष्य लोग का डिफरेंट रिलेशन क्यों होता है? उनका सरेंडर के सबसे। कोई गुरु को ज्ञानी दृष्टि से देखता है, कोई गुरु जी को बहुत सिंपल बोलते हैं, बहुत जेंटलमैन, मेरा गुरु बहुत भद्र है। कोई बोलते हैं मेरा गुरु बहुत ज्ञानी है, कोई बोलते हैं मेरा गुरु बहुत डिटैच्ड है। अपना जो शरणागत भाव है, जो आश्रय के हिसाब से जितना तदीय वस्तु रिवील होता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है नाम। नाम भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि लिखे ना, नाम सब कुछ को रिवील करता है। नाम आश्रय ले लेते हैं ना, नाम प्रभु जी सब रिविलेशन करते हैं, रूप गुण लीला भगवान की। तो हमारे संप्रदाय में मोस्टली हमारे आचार्य लोग फोकस करते हैं दो चीज का ऊपर। एसेंस हमारे संप्रदाय के दो चीज है, सार दो चीज है, नाम का आश्रय लेना है और गुरु जी का आश्रय लेना है। गुरु का सेवा और नाम का सेवा, बस। इतना फिलोसफी, इतना स्टोरी, इतना लॉजिक, इतना सब जो कुछ सुनते हैं ना, सिर्फ ये दो चीज को पोषण करने के लिए। सुंदर भाव से गुरु जी का सेवा करना है, भगवान की गुरु का आदेश। देखो गुरु का सेवा करना है, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में आप पढ़े हैं, कहाँ लिखा? गुरु सेवा लिखा है कि नहीं? बार बार गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषया, गुरु शुश्रूषया। हाँ क्या, कौन सा वर्ष है? 7th कैंटो में। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणं च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधना च। गुरु भक्ति क्यों लिखा है? गुरु सेवा क्यों लिखे? हम तो भक्ति करते किसको? कृष्ण को। नाम करते क्या? गुरु का नाम करते हैं क्या? सभी भक्त माला में गुरु का नाम करते हैं? तो गुरु भक्ति क्यों बोला जाता है? सेवा तो भगवान का करते हैं, गुरु सेवा क्यों बोला जाता है? आश्रय लेकर करते हैं ना, समझ रहे हैं ना? गुरु विग्रह किसका है? गुरु ने की है, इंस्टॉल गुरु की है ना, गुरु का विग्रह है। जब तक हम गुरु जी का आश्रय नहीं लेते हैं तो विग्रह मैनिफेस्ट नहीं होंगे। क्या हमारा प्रेम बस, क्या जैसे राधा रमन प्रकट हुए थे, क्या हमारा प्रेम बस कोई ठाकुर हमारा सामने प्रकट हुए क्या? जो लोग बोल देते ना, क्या वो सुब्रज में भजन बोलते हैं, मेरो बैंक के बिहारी, तुम्हारे बैंक बिहारी लाल, तुम्हें इधर मेरे बोलते हो और लड़का को मेरे बोलते हो। वो बोलते ना भजन सब, मैं सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता वो भजन सब। ये सब मुझे लगता है ये सब सेंटिमेंट है। उधर मेरो राधा रमन बोल के आएंगे, उधर अगर पूरी वगैरह कचौड़ी वगैरह उधर ही खड़ा होकर खा लेते हैं। तो मेरे बोलते हो, ठाकुर जी को खाना नहीं दिए हो, इधर खड़ा होकर खा लेते हो। ये सब सहजिया है। गौड़ियों में ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल पूरा मूड कैरी करके चलते हैं। हम जो भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, देखिए हमारा परंपरा है, गुरु है, हम आश्रय गुरु को लेकर नाम कर रहे हैं, गुरु जी का आश्रय लेकर भगवान को भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी का आश्रय लेकर ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का आश्रय लेकर सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए गुरु भक्ति बोला जाता है। तो आश्रय जब दृढ़ नहीं है तो सब कुछ चला गया। अभी आश्रय हम लोग दिखा लेते हैं, भजन करते, लेकिन हमारा शेल्टर एक्सक्लूसिव शेल्टर नहीं। थोड़ा कुछ हो जाता है, हिल जाते हैं हम लोग। पहले जमाने में बहुत गुरु जी का ऊपर विश्वास रहता था, बहुत, इतना अनफ्लिंचिंग फेथ गुरु जी का ऊपर रहता था, वही तो बल था। आजकल हम लोग का इतना दृढ़ विश्वास, आश्रय नहीं, ना तो नाम का ऊपर आश्रय है, नाम जी का ऊपर आश्रय नहीं। कुछ इधर उधर हो जाएगा ना, दूसरा पढ़ाई शुरू कर देते। कुछ बड़े लोग ऐसे मैसेज करते हैं ना कि महाराज हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। क्या तुम कर्मकांडी हो गए हो? और नाम है, नाम और हम प्रीचिंग जब करते हैं क्या बोलते हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण। नाम चिंतामणि बोल देते हैं, और कृष्ण है। और फिर थोड़ा कुछ हो जाता है ना, चलो चलो इसको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? हमारा आश्रय ठीक है, हम दूसरा कोई किसका शरण लेते हैं ना, कौन सा परपट है,
अभी कहाँ चल रहा था वो प्रसंग, शायद मलेशिया में चल रहा था, प्रभुपद लिखे उधर एक्सक्लूसिवली हम कृष्ण को वर्शिप करते हैं, हम सिर्फ कृष्ण को उपासना करते हैं। और जब नरसिंह देव का उपासना होता है, राम जी का उपासना होता है, उसका कारण क्या है? वो नरसिंह देव का, नरसिंह देव का अपीयरेंस था, उसमें वो डिस्कशन हो रहा था। इसका क्या कारण है, भाव क्या है, उसको समझना चाहिए। हमारा लक्ष्य, जब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो नरसिंह देव क्यों उपासना कर रहे हैं? दूसरे लोग बोलेंगे नहीं, रसाभास है। हाँ, कृष्ण की भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव। भगवान को देखो, देवता उपासना और जैसा विष्णु, अलग विष्णु का उपासना जो करते हैं उसका 3 स्तर होता है। गोपी लोग भी देवता उपासना किए हैं ना, कहते हैं पूजा किए। हम लोग साधारण कर्मी लोग जब देवता उपासना करते हैं वो किसी लिए करते हैं? भौतिक इच्छा के लिए। वैष्णव जब देवता उपासना करते हैं वो वैष्णव दृष्टि से करते हैं। अच्छा, पार्षद लोग जो देवता उपासना करते हैं वो लोग प्रेम में है ना, वो सोचते हैं ये देव, वो प्रेम में इतना व्याकुल हो जाते हैं, उनको डरपन लगता है शायद कृष्ण कुछ हो जाएगा। जैसे गोपी लोग कात्यायनी पूजा कर रहे थे, किसी लिए पूजा कर रहे थे? कृष्ण मुझे, हम लोग को पति रूप से मिल जाना चाहिए। तो ये कैसा संभव है? नहीं, उस समय आचार्य लोग लिखे, उनका अंतर में इतना व्याकुल भावना आ रहा था, वो इतने सोच रहे थे कि मुझे इस जन्म में कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। जैसे गरीब आदमी होता है ना, किसका चरण कमल पकड़ लेता है, वो गोपी लोग निराश हो जाते हैं। ब्रजवासी जैसे चैतन्य, अब जाएंगे दूर ले, जैसे अब नंदगांव जाएंगे ना, नंदगांव में देखेंगे नंद महाराज नरसिंह देव को पूजा कर रहे थे, बराहदेव को पूजा कर रहे थे, है ना, उनका पूजित विग्रह। तो क्यों पूजा कर रहे थे? कृष्ण का ऊपर विपद नहीं आना चाहिए, वात्सल्य रस पर। उनको तो पता नहीं था कृष्ण भगवान है। कृष्ण का सुरक्षा रहना चाहिए, इतना असुर आ रहे हैं। नंदग्राम आने का बाद ही नरसिंह देव का पूजा किए, बराहदेव का पूजा किए, वो विग्रह आज तक, आज भी है उनका। इसमें एकांत भाव जो है ना, पार्षद लोग का खंडित नहीं होता है, वो तो रस में है। हम लोग जो, जैसे हम नरसिंह देव को उपासना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण भक्ति के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर का अब एक बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है नरसिंह देव का ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नरसिंह देव पूजा को अडेप्ट किए। देखो, नरसिंह देव पूजा करने का भी तीन तरह के भक्त होते हैं। साउथ इंडिया में पूरा नरसिंह देव को पूजा करते, क्यों पूजा करते हैं? सब कामना पूर्ति हो जाएगा, बहुत पावरफुल है, हमारा जो क्या बोलते हैं ग्रह वगैरह है सब शांत हो जाएगा, वो कामना भी पूर्ति होता है। वो लक्ष्मी नृसिंह ज्यादा पूजा करते हैं। गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी नृसिंह नहीं पूजा करते हैं। गौड़ीय तत्व के हिसाब से हम ज्यादा किसको पूजा करते हैं? प्रहलाद नृसिंह, उग्र नृसिंह पूजा करते हैं। हमारा तत्व ये सब है। हम लक्ष्मी नृसिंह क्यों पूजा करते हैं? लक्ष्मी से कुछ प्राप्ति करने के लिए। और प्रहलाद नृसिंह को क्यों पूजा कर रहे हैं? भक्ति में विघ्न आ रहे हैं, इसीलिए ना। ये जो मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, नरसिंह देव को पूजा करो। अरे हम तो सकामवादी हो गए। ये कनिष्ठ के लिए, जो कनिष्ठ स्तर पर है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। जो उत्तम हो जाते हैं वो नरसिंह देव को इसीलिए उपासना नहीं करते हैं। वो उनका भाव अलग है। वो नरसिंह देव क्यों उपासना करते हैं? तो आप प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप को जैसे आप संहार किए है ना, तो मेरा अंतर में हिरण्यकश्यप है, अनर्थ है। भक्ति विनोद ठाकुर यही भाव में वो लिखे भजन, मेरा अंतर में जो अनर्थ है वो विनाश करने में मैं समर्थ नहीं, आप समर्थ हैं। आप भगवान नरसिंह देव, आप प्रहलाद को जैसे सुरक्षा दिए थे, हिरण्यकशिपु बहुत उत्पात कर रहे थे, आप उनको विनाश करके प्रहलाद को सुरक्षा दिए, ऐसे आप मेरा अंतर में जो अनर्थ है
साधक स्तर में श्रद्धा से प्रेम प्राप्ति तक बीच में अनर्थ आता है कि नहीं? वो अनर्थ को विनाशन करने के लिए हम नरसिंहदेव को उपासना करते हैं। ये आर्य उपासना है। इसमें एकांत भाव खंडित नहीं होता है। कोई प्रश्न करेगा तो आप उपासना कर रहे हैं तो प्रेम प्राप्ति के बाद क्या करेंगे? हम कृष्ण का उपासना करेंगे ना। और दूसरा फिलोसफी क्या है? प्रहलाद महाराज जो नरसिंहदेव जो है ना, पहले प्रहलाद कृष्ण का उपासक थे। चक्रवर्ती ने सब लिखे। देखिए भागवत में वो वर्ष है, 3-4 वर्ष में सब लगा, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, सब शब्द लगा है। कृष्ण कृष्ण लगा है, वासुदेव भगवती, ये सब वासुदेव कृष्ण और तीनों शब्द लगा है उधर। और चक्रवर्ती ने बोल रहे हैं ये प्रहलाद पहले कृष्ण भक्त था। हिरण्यकशिपु ने जैसे सब कंडीशन कर दी है ना, तो कृष्ण को आना पड़ा नरसिंहदेव स्वरूप से। तो पहले कृष्ण भक्त था, बाद में नरसिंह भक्त बने। तो हमारा आचार्य लोग ने भाव जैसे खंडित होना नहीं चाहिए, एकांत आश्रय रहना चाहिए, उसको सुस्थापित किए। हमारा डिस्कशन ये चल रहा है कि एकांत भाव रहना चाहिए, एकांत आश्रय रहना चाहिए। हम थोड़ा इधर उधर कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इसी के लिए हम नाम कुछ छोड़ देंगे, दूसरा कुछ करेंगे। आजकल ऐसा होता है ना, सब टीचिंग्स दूसरे दे देते हैं। हाँ तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। वो एक डिवोटी गौड़ीय परंपरा में आने का बाद उनको हमको ट्रेनिंग यही देना है, तुम नाम ही करो, महाप्रभु का आश्रय लो, गुरु जी का आश्रय लो, नाम करो। दूसरा उपाय हम सिखाएंगे ना, वो तो उसको पकड़ लेगा, वो आसान ही है। लेकिन उनको क्या प्रेम मिलेगा? एकांत भाव का आश्रय करना है, एकांत भाव बहुत जरूरत है। एज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं ना। अब देखिए भक्ति में भी इसको एकांत भाव है। अनन्य शब्द लगता है, अनन्य चिंतित, अनन्य सब समय लगता है। दुर्बल जिन लोग का वीकनेस माइंड है, उन लोग के लिए प्रगति करना तो बहुत मुश्किल है। वीकनेस प्रोपेंस, थोड़ा चीज में सोच देने में नहीं कर सकता हूं, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दुर्बल भावना में हम कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। नेचर कोमल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं, स्वभाव कोमल है लेकिन डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। ये दो नेचर है। हमारा स्ट्रांग नेचर है लेकिन डिटर्मिनेशन वीक है। देखिए ऑपोजिट हो जाता है। हम बहुत स्ट्रांग दूसरे काम कर लेते हैं, नेचर बहुत स्ट्रांग होता है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन डिटर्मिनेशन भक्ति में कम रहता है। एकांत भाव खंडित नहीं होना चाहिए, आश्रय से दृढ़ होना चाहिए पूरा। मुझे चाहे गुरु, अब वो कमेंट्री पढ़े हैं कभी? वो लाया कि नहीं? कहा लाया, मुझे नहीं दिया, तुम बैग में रखने के लिए लाए थे, मुझे देना है। मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा हूँ, आपको थोड़ा पढ़कर सुनाऊंगा। व्यवसायत्मक बुद्धि कौन सा वर्ष है? हाँ 2 पॉइंट देखो ना, कौन सा वर्ष है वो? 241। ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढूंगा, 1 मिनट लगेगा मुझे ढूंढने के लिए। 241, ठीक है। एकांत क्या है? प्रभुपाद जी जब इसको पढ़े, प्रभुपाद एक लेक्चर बोल रहे हैं, मैं इसका एक कमेंट्री पढ़ने का बाद मेरा गुरु सेवा के लिए मैं बहुत गंभीर हो गया। ये कमेंट्री पढ़ने का बाद नहीं, ये वाला कौन? 241 है, ठीक है। ये जो व्यवसायत्मक का बुद्धि बोलते हैं ना, एकांत जो भाव है, क्या इसका मतलब है? हाँ, व्यवसायत्मक बुद्धि, उसको क्या बोल सकते हैं आप? 41, हाँ ठीक है।
क्या है? डाउटफुल। एकांत, जो व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब अंग्रेज में बोलते हैं वन पॉइंटेडनेस। वन पॉइंटेडनेस बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वन पॉइंटेडनेस, इधर उधर नहीं। जैसे बंदूक लगाते हैं ना, बंदूक का जो गोली होता है, उनका जो मुख है ना, वन पॉइंटेडनेस। ऐसे हमारे जीवन में ये जो आश्रय, एकांत आश्रय होना चाहिए। और चक्रवर्ती ने लिखे हैं व्यवसाय में, प्रभुपाद बोले मैं जब ये परपट पढ़ा हूं उसका मैं बहुत गंभीर हो गया। मैं सोच रहा था कि पैसा कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा, उसका बाद बिजनेस के बाद पैसा कमाऊंगा, फिर पैसा लेकर जाऊंगा अमेरिका में, बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। लेकिन ये कमेंट्री पढ़ने के बाद मैं बहुत गंभीर हो गया। मैं ट्राई किया और मेरा गुरु महाराज ने सब कुछ अरेंज किया। और ये व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है, कितना सुंदर लिखे हैं, बहुत दिन से मैं नहीं पढ़ा हूं। सर्वेभ्योपि बुद्धिभ्यो भक्तियोग विषयिणी एव बुद्धि उत्कृष्टा। जितना बुद्धि है जगत में, भक्ति योग विषय का जो बुद्धि होता है वो सबसे उत्कृष्ट होता है। भक्ति योग विषय का बुद्धि वो क्या है? इसको व्यवसायत्मक बुद्धि बोलते हैं। व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब भक्ति योग विषयिणी बुद्धि, जो बुद्धि होता है सिर्फ भक्ति योग के लिए, वो क्या है? व्यवसाय थी, वो व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है? यह भक्ति योग है व्यवसायत्मक बुद्धि एक है। वह भक्ति योग में व्यवसायत्मक बुद्धि एक होता है, दो नहीं होता है। समझ रहे हैं ना कितना स्पष्ट से चक्रवर्ती लिखे? व्यवसायत्मक बुद्धि भक्ति योग में एक है। वो एक क्या है? वो बोल रहे हैं मम श्रीमद् गुरु उपदिष्टम भगवत कीर्तनम स्मरणम चरणम परिचरणम आदि एतदेव मम साधनम। क्या है व्यवसायत्मक बुद्धि? क्या है? भक्ति योग विषयक बुद्धि। वो क्या है? एक है। वो क्या है? फिर समझा रहे हैं मम गुरु उपदिष्टम, नहीं मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम। देखिए कितना सुंदर, गुरु को बोलते श्रीमद। श्रीमद शब्द लगाया है ना, हम बोलते हैं ना श्री श्रीमद। श्रीमद का मतलब क्या है? हाँ? श्री मतलब गुण, उस गुण से जो गुजर दूसरा लोग लगते हैं, दूसरा लोग इंडिया में सब जगह में श्री लगता है कि नहीं? लक्ष्मी युक्त। श्री का मतलब लक्ष्मी युक्त, ये इसे एक रेस्पेक्ट है। लेकिन हमारा जो श्री मद लगता है, प्रेम संपत्ति का मालिक है, प्रेम संपत्ति का मालिक वो है, प्रेम का मालिक वो है। हमारा जो श्री श्रीमद बोलते हैं ना, इसका भाव यही है, उनका पास कृष्ण प्रेम है, प्रेम का मालिक है। श्री गुरु इसलिए बोलते, श्री गुरु बोलते हैं। तो क्या क्या लगेगा? श्री गुरु का पास जो श्री लगता है क्या लगेगा? वही मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम। मेरा गुरु जी ने जो उपदेश दिया है, कौन सा उपदेश? श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा का जो उपदेश दिया है वो मेरा साधन है। ये व्यवसाय होती है। देखो ये गीता का कमेंट्री है, तो हमको शास्त्र को ढूंढना नहीं है। आजकल इसको प्रेजेंट करना इतना मुश्किल है। प्रभुपाद से बोल रहे हैं, वो बोलेंगे प्रभुपाद से बोल रहे हैं, शास्त्र नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं ना, वो स्पष्ट लिख रहे हैं। आप प्रभुपाद जी का देख लीजिए, भक्तिदान ठाकुर का डिसाइफरेंस लेक्चर में प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं। मेरा इमेज जब पढ़ा कमेंट्री व्यवसायत्मक बुद्धि में पूरा डिटरमिन्ड हो गया। मम श्रीमद गुरुपदिष्टम भगवत कीर्तनम स्मरणम। भगवान को कैसे कीर्तन करना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, ये मेरा साधन है। जो जो गुरु उपदेश दिए वो साधन है। तो साधन क्या हो गया? अभी साधन क्या है? गुरुदेव जो उपदेश दिए है ना, उस साधन है। इसमें जो टिक कर रहता है वो व्यवसायत्मक बुद्धि उसका है। अच्छा, गुरु क्या ऐसे उपदेश देंगे जो परंपरा का शिक्षा नहीं है? ऐसे उपदेश देंगे क्या? नहीं, वो परंपरा का उपदेश दे रहे हैं। और जो उपदेश दिए हैं इसमें जो टिक कर रहते हैं उनका बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि है। ठीक है, व्यवसाय का बुद्धि का विपरीत क्या होता है?
बहुशाखा है। तो बहुशाखा क्या है, तो उसको दिखा रहे हैं व्यवसायिक बुद्धि में। फिर बोल रहे हैं साधनम एतत् एव मम साध्यम, मेरा गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं वो मेरा साधन है और साध्य है। साध्य समझ रहे हैं ना, साध्य का मतलब क्या है, गोल है। वो आदेश पालन करना हमारा साधन है, जैसे श्रवण कीर्तन करने के लिए बोले हैं ये हमारा साधन है। और साध्य क्या है, वही आदेश पालन करना, जिस जो प्रोसीजर में बोले हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए वो करना हमारा साध्य। ये एक ऑडियो फिलोसफी। फिर साध्य साधन में मम जीवातु, ये मेरा जीवन है। ये जो मम साध्यम एतत् एव मम जीवातु, ये मेरा साधन है, ये मेरा साध्य है और ये मेरा जीवन है। इसका बिना मैं नहीं जी सकता हूं। किसका बिना, गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं, जैसे वजन साधन करने के लिए उपदेश दिए हैं, उनका उपदेश मेरा साधन है और मेरा साध्य है और क्या है, मेरा जीवन है। इसको एकांत बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं। और साध्य साधन साध्य दशायोस त्यक्तुम अशक्यम एतत् एवः। चाहे जीवन में कितना चैलेंज है, साधन और साध्य का बीच में जो दशा आता है, जो स्टेजेस आता है, इसमें मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो कितना डिवोटी को हम मिलेंगे जो इस स्तर पर है। वो बोलते महाराज प्रैक्टिकल क्या बोलिए, सुसाइड के हिसाब से बोलिए। मैं इसे नहीं बोल सकता हूं। गुरुजी सोसाइटी में है, हम भी सोसाइटी में है, लेकिन गुरु और डिसाइपल का जो रिलेशन होता है ना, ये उपदेश को लेकर, विश्वास को लेकर, डिपेंडेंट को लेकर होता है। आप एक्सक्लूसिवली डिपेंड करिए कीजिए, आपको एक्सक्लूसिवली गुरुदेव का जो नेचर है, जो प्रोटेक्शन है, वो फील होगा। इसमें सोसाइटी के साथ कोई लिंक नहीं है। कई गृहस्थ डिवोटी है, वो तो आश्रम में नहीं रहते हैं, उन लोगों का रिलेशन, डेडिकेशन आप देखिए कभी कभी बहुत बेहतर है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरा जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचारी गृहस्थ होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। और कभी कभी बोलते हैं ये मेरा सन्यासी है, ये प्रैक्टिकली सन्यासी, क्योंकि वो प्रभुपाद का जो वर्ड को, वचन को पूरा जीवन जैसा ले लिया था। वही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कोई बोलेगा प्रैक्टिकल यही है, गुरु जी का आदेश को फॉलो करना ही प्रैक्टिकल। और जितना प्रैक्टिकल नहीं है उसको फॉलो करने सब प्रैक्टिकल हो जाता है। बस समाधान इतना है। हम सोचते हैं इस सिचुएशन में कैसे कर सकता हूं, फॉलो करके देखो, फॉलो करो, क्या प्रैक्टिकल है आपके लिए, जो प्रैक्टिकल चीज होता है ना वो आ जाएगा। कि ये तो परंपरा की चीज है, हम क्या बोल सकते हैं, ये परंपरा का आदेश है, ये मेरा जीवन है। और साध्य साधन दशा में मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और क्या है, एतदेव मैं काम्य एतदेव मैं कार्यम एतदेव, ये मेरा काम है, मेरा दूसरा कोई ड्यूटी नहीं है। इसको छोड़कर मेरा कुछ नहीं है। गुरुदेव का उपदेश पालन करना ही मेरा जीवन का धर्म। मैं काम्यम एतदेव मैं कार्यम एतदेव अन्य न मैं कार्यम न पे अभिलाषणीयम, ना तो मेरा दूसरा कोई काम है ना तो दूसरा कोई अभिलाष है। और कैसे, स्वप्न अपि इति अत्र सुखम मस्तु, स्वप्न में मेरा दूसरा कोई अभिलाष नहीं। तो बताइए ऐसे डिसाइपल कौन है? स्वप्न में भी उन्हें कभी नहीं सोचता कि मैं आश्रम छोड़कर जाऊंगा या गुरुदेव को छोड़ दूंगा, ये कोई बड़ा साधु मिल गया मैं छोड़ दूंगा, इसे चीज कुछ है नहीं। स्वप्न में मन वो एकांत आश्रय। तो आजकल तो कोई बोलेंगे नहीं शास्त्र में है, जैसे कोई प्रभु जी बोल रहे थे, उनको डिवोटी बोल रहे हैं, तो तुम अगर शिक्षा नहीं लेंगे ना तुम क्या इम्पर्सनल हो जाएंगे। तुम गुरु जी है, उनका तो आसक्ति गुरु जी से, तो उनको कोई बोल रहे हैं तुमको शिक्षा लेना है, शिक्षा नहीं लेना है तो तुम इम्पर्सनलिज्म हो जाएंगे। देखो उनका गुरु निष्ठा है ना। आज हम बोल रहे हैं सिचुएशन ऐसा हो गया है, बहुत डिवोटी बढ़ गए हैं,
बहुत प्रीचर आ गए हैं शिक्षा बोलते। पहले जमाने में क्या शिक्षा था मुझे बताइए? वही गुरु दीक्षा गुरु, वही गुरु शिक्षा गुरु। बस गुरु से थोड़ा सुनते हैं ना, उनको ममता लगता है, हाँ गुरु जी बोले हैं। गांव में आज तक है गांव में वो मांस मछली खाते हैं, पान वगैरह खाते हैं। उड़ीसा में बहुत, उनका जो फैमिली ट्रेडिशन गुरु होते हैं ना, एक बात भी आप नहीं बोल सकते, नहीं मेरा गुरु बोले हैं ऐसे, वो कभी नहीं मानते। मुझे एक चीज अच्छा लगता है, उन लोग का जो अनप्लीजिंग बात है, ये जो बाबा अभी जेल में है, क्या उनका नाम, आसाराम, उनका आश्रम में जाइए ना, फिर देखिए वो उनका चेला लोग का कितना फैत है। ये जाल में फंसाए हमारा बाबा को, हमारा गुरु प्योर है। अभी बर्थडे चल रहा है, मैं उन लोग से सीखता हूं। मैं देखो झूठा मोटा कितना मानन उन लोग का, कितना ऐसा वो रोते हैं, गुरु का बात याद करते रो जाते हैं। हो तो सेंटिमेंट है, लेकिन उनसे सीखना है। और हम लोग को क्या हो गया है, तत्व ज्यादा पता हो गया है। अभी प्रॉब्लम है, फिलोसॉफी सब ज्यादा पता हो गया है। और फिलोसॉफी पता होने से क्या होता है, तो विश्वास ज्यादा बढ़ना चाहिए। अभी फिलोसॉफी की वजह से इतना फिलोसॉफी सुन लिए, हमारा सिंप्लिसिटी चला गया। वो तो दिमाग इधर उधर जाता है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। अरे फिलोसॉफी हम सुन रहे हैं, सिद्धांत सुन रहे हैं कृष्ण से दृढ़ विश्वास लाने के लिए, तो बुद्धि हलचल हो जाता है सब। गुरु जितने बोले हैं उतना करने में असमर्थ है। मैं सुबह बोल रहा था ना, गुरु एक बोलेंगे आपको करोड़ करना है। अभी इसकन में कोई गुरु नहीं है जो करोड़ बात नहीं बोले हैं, सब करोड़ बात से ज्यादा बोल दिए। और चेला को देखो, एक भी नहीं कर रहे हैं और अब ब्लेम जाता है गुरु का ऊपर। अरे गुरु जी अभी भी उस स्टैंडर्ड में गुरु का सेवा कर रहे हैं ना, उनका गुरु का सेवा कर रहे हैं ना। क्या गुरु जी को फिलोसफी पता नहीं है? वो कैसे गुरु का सेवा कर रहे हैं? तो हम लोग का ये भाव क्यों नहीं आ रहा है? हमारा अनलाइनेडनेस नहीं है, और एकांतिक भाव नहीं है, शेल्टर हमारा ये अनलाइनेड शेल्टरनेस नहीं है। ये पूरा माइंड इधर उधर इधर उधर सुन लेते हैं कुछ, फिर माइंड उधर चला जाता है। ये क्योंकि जो सहज चीज होते हैं ना, इजी चीज होता है, हमारा माइंड इसको पकड़ लेता है। और हमारा भी अभिलाष है, हाँ इधर मेरा डिजायर फुलफिल हो जाएगा, और फिलोसॉफी को पकड़ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल देकर बस टाल देते हैं गुरु का सेवा। ये शास्त्र का निर्देश नहीं। देख लीजिए चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं। साध्य साधन दशयो त्यक्तुम अशक्यमेव एतत् मे काम्यम एतत् एव मे कार्यम एतत् अन्य न मे कार्यम नापि अभिलषणीयम स्वप्न अपि इति अत्र। स्वप्न भी मेरा दूसरा कोई चिंता नहीं है। साध्य साधन दशा में नहीं छोड़ सकता हूं, ये मेरा कार्य है। जो गुरुदेव ने जो उपदेश दिए, जो साधन दिए, उसको मैं पालन करूंगा। और सुखमस्तु। अगर कोई बोलेगा ना तो इसमें तो बहुत चैलेंज आता है मेरा लाइफ में, मैं सुखम मस्तु दुखम मस्तु, चाहे सुख है चाहे दुख है जीवन में। और क्या बोल रहे हैं, संसार नश्यतु वा न नश्यतु, संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं। अभी हम सोच रहे हैं मेरा भक्ति होगा कि नहीं, ये गुरु का काम है। एक डिवोटी ने क्वेश्चन किया गुरुदेव को, मेरा प्रेम होगा कि नहीं? गुरुदेव बोले ये तुम्हारा काम नहीं, तुम आदेश पालन करना तुम्हारा काम। अभी स्टूडेंट हम है, टीचर हम है, समझ रहे हैं ना। कोई स्टूडेंट को बोल दिया जाए ठीक है तुम ये क्वेश्चन पेपर लो, आंसर दो, फिर इसको करेक्शन करो, वो स्टूडेंट जैसा है, समझ रहे ना। क्वेश्चन पेपर तैयार कौन करेगा? स्टूडेंट। आंसर कौन लिखेगा और करेक्शन कौन करेगा, मार्क देगा। आजकल हम असिस्ट, हम ही क्वेश्चन तैयार करते हैं, हम ही एग्जाम देते हैं, हम ही खुद ही करेक्शन करते हैं। ऐसा मनोभाव हो गया है। हम ऐसे नहीं सोचे मेरा भक्ति नहीं, अरे भक्ति हम तो आदेश नहीं पालन कर रहे, भक्ति कैसे होगा? हमारा जब है ना, हमारा जब हमको फिनिश करना है, गुरु का जब भक्ति देना है, परंपरा आचार्यों का लोग का काम। हम तो आदेश पालन कर में असमर्थ है, भक्ति के बाद क्यों हम सोच रहे हैं?
क्या हमारा जब हम फिनिश किए हैं क्या? इसलिए वो बोल रहे हैं सुखमस्तु दुखमस्तु संसार नश्यतु वा न नश्यतु, संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो। इतना सुंदर से लिखे हैं न नश्यतु तत्र मम कापि न क्षति एव, इसमें मेरा कोई क्षति नहीं होता है, नुकसान नहीं। इत्येव निश्चयात्मक बुद्धि एक एव भक्तारेव संभवते, ये भक्त के लिए संभव है। तो भक्त का बुद्धि ऐसा होना चाहिए। तो बताइए हम लोग का हालत कितना खराब है कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, लेकिन अनायर्डनेस नहीं है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। आश्रय एकांत होना चाहिए, एकांत आश्रय होना चाहिए। नाम कितना भी विपदा है ना, नाम ही करना है मुझे। ये अगर हम सोचते हैं नहीं कि आजकल ये तो बहुत फैल गया है एस्ट्रोलॉजी है, और मायापुर में वो रास्ता में लिखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजर फ्री डिवोटी है। ये नाम के सिद्धांत से नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, एस्ट्रोलॉजी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। जिनका विश्वास नहीं है नाम में, वो जाइए एस्ट्रोलॉजर के पास। तो नाम चिंतामणि कैसे बोल सकते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी को चिंतामणि बोली है। अगर एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा है तो नाम क्यों कर रहे हैं आप? ये नाम अपराध हुआ कि नहीं, मुझे बताइए। इसका मतलब नाम आपका डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता है, कृष्ण आपका डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, गुरु आपका डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। कौन करेगा? एस्ट्रोलॉजर करेगा। चलो एस्ट्रोलॉजर का चेला बनो, तिलक क्यों लगाते हो? अगर हमको कुछ भोगना है ना, हमको क्या मानना है? ये मेरा कर्म फल है, ये भगवान मुझे दे रहे हैं। हमको भी नहीं मानेंगे कि ये मेरा कर्म मैं कम भोग रहा हूं, नहीं, कृष्ण दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? डिवोटी का मूड ऐसे होना चाहिए। ये मेरा कर्म फल हर समय सोचेंगे ना, ये फिर भी भजन नहीं होगा। जब हम बार बार कर्म फल बोलेंगे और नाम भी करेंगे, तब हमारा फेथ डिमिनिश हो जाएगा या इंक्रीज होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। तो क्या डाउट करेंगे ना, मैं इतना नाम कर रहा हूं, इतना सेवा कर रहा हूं, तो कर्म फल फिर एक्टिव है? नहीं, हमारा ये फिलोसफी है नहीं। सनातन गोस्वामी ने, तो टाइम नहीं है दिखाने के लिए आपको, सनातन गोस्वामी ने बिल्कुल मना कर दिए। ततेनुकंपा में लिखे हैं, ये मेरा कर्म फल मेरा प्रभु जी मुझे दे रहे हैं। उनको पता है मेरा प्रभु जी मुझे दे रहे हैं, और मैं वेट करके रहूंगा, कभी वो मुझे कृपा करेंगे। हमारा भाव यही, हर समय नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कर्म फल है, मेरा कर्म फल है। तो नाम का क्या शक्ति है? नाम क्यों कर रहे? गला में तुलसी माला है, मुख में हरिनाम है, तिलक लगा है, हर दिन गुरु पूजा कर रहे हैं, कृष्णार्चन कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद अगर महाप्रसाद, भक्त संग, भागवत कथा, उसका बाद अगर प्राप्त नहीं जा रहा है, क्या एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करने से हमारा प्राप्त चला जाएगा? डेस्टिनी तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर मेरा लॉजिक यही है, वो एस्ट्रोलॉजी है, हम नहीं मना कर रहे हैं, वो है, लेकिन हम इनको क्यों फॉलो करेंगे? हम नाम को फॉलो करें। प्रारब्ध विनाशक नाम होता है, जो सुंदर भाव से नाम करते हैं, नामावध स्तर पर आ जाता है, प्रारब्ध चला जाता है। प्रारब्ध जाने का कभी कोई सोचता है तो प्योर डिवोटीज क्यों सफरिंग होते हैं? कोई वो प्रारब्ध नहीं है। पांडव लोग सफरिंग हुई कि नहीं? तो उनको प्रारब्ध हम नहीं बोल सकते। प्रारब्ध क्या है और कृष्ण का इच्छा क्या है? कृष्ण कभी कभी दुख देते हैं और प्रारब्ध भी आता है, तो इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? ये मेरा कर्मफल है या कृष्ण मुझे दे रहे हैं रियलाइजेशन के लिए? क्या सोचते हो आप? कृष्ण देते तो उसमें कृष्ण स्मरण नहीं होते। जब कृष्ण हमको देते हैं ना कुछ, ये हमारे रियलाइजेशन के लिए, हमारा सरेंडरनेस के लिए, इसमें शरणागत भाव बढ़ता है,
व्याकुल भाव ज्यादा बढ़ जाता है, भजन करने का इच्छा ज्यादा, प्रेयर मूड ज्यादा होता है। और जब कर्मफल एक्टिव हो जाता है, कर्मफल हम भोग रहे हैं ना, उस समय बिल्कुल छोड़ने का इच्छा होता है। तो इस समय भक्त को ज्यादा साधु संग करना चाहिए, ज्यादा सेवा करना चाहिए, ज्यादा वैष्णव भक्त लोग से सुनना चाहिए कथा, क्योंकि प्रारब्ध एक्टिव है ना। और उस समय हम क्या करते हैं, उस समय में ज्यादा ढीला कर देते हैं। हालांकि चक्रपात तो बिल्कुल उनको मानते नहीं है। चक्रपात तो ऐसा एक आचार्य है, वो नाम करने वाले के लिए इतना बड़ा भरोसा दिया, नाम को इतना ऊंचाई दिशा में दिखे हैं, और भक्ति जो को इतना बड़ा के हैं, वो कभी कर्मफल नहीं मानते। उनका कमेंट्री में वो कभी नहीं, न जन्म कर्म च वैष्णवानाम च विद्यते, बार बार उसको दोहराते हैं। वैष्णव लोग का कर्म नहीं है, जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, प्रारब्ध नहीं है। कोई सोच सके ये प्योर वैष्णव के लिए, वो बोलते हैं काल कर्म किसका, कोई देवता का किसका भी ताकत नहीं है वैष्णव लोग को दुख देने के लिए। तो फिर क्वेश्चन आ रहा है, तो वैष्णव लोग भी दुख भुगतते हैं, किसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसका ये होता है, किसका वो होता है, तो वो क्या है, वो बोलते हैं नहीं ये अपराध का फल है। ये चाहे नाम अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, सेवा अपराध हो, अपराध की फल ये भोग रहा है। वो बोले नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये प्रारब्ध है। नाम कर रहे हैं, वैष्णव है, वो इतना भक्त पक्ष है, भक्ति पक्ष है, मुझे तो बहुत प्रेम लगता है, मुझे बहुत प्रेम लगता। उनका कमेंट्री बेस्ट कमेंट्री, वो कभी नहीं मानते। काल कर्म किसका अधिकार नहीं है भक्त को दंड देने के लिए। भक्त जो दुख भोगता है वो दो लिए हैं, एक क्या है, ये अपराध का फल होता है। तो ठीक है, अपराध का फल तो हम लोग का होता है, हम देखते हैं हमारा गुरुजी लोग भी दुख भोगते हैं। वो बोलते नहीं, जरा व्याधि वो जो देते हैं भक्त लोग प्योर डिवोटीज को, प्रेम विवर्धनार्थम, जो विरह भाव है, कृष्ण से विरह और ज्यादा रहते हैं। तो जब विरह में रहते हैं प्रेम वर्धित होता है, इसीलिए वो देते हैं। वो बिल्कुल नहीं मान रहे वो किसी दिशा में टाल देते, नहीं ये नहीं है, भक्त है, भगवान के नाम कर रहे हैं, नाम को बहुत ऊंचाई दृष्टि से दर्शन किए। हमारे गुरु जी, आप बोलेंगे ना, एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि महाराज मेरा बहुत सिचुएशन खराब है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं नृसिंह कवच पढ़ सकता हूँ? गुरुदेव ने उसको लाठी उठाए, क्या होली नेम कम है? तुम क्या होली नेम क्या पावर कम है? नृसिंहदेव का कवच ज्यादा है, पावरफुल है, तुम्हारा फेथ नहीं है। तो हमारा भेद बुद्धि हो गया कि नहीं, हम नृसिंह कवच पढ़ सकते हैं मेरा अनर्थ विनाश के लिए। ऐसा नहीं कि हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है होली नेम करने के बाद उसको ये पढ़ना है क्योंकि वो ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। होली नेम इज एवरीथिंग। और फिलोसफी में बोलते हैं नाम चिंतामणि ये किससे मिलता है? नाम को चिंतामणि बोलते हैं। फिर अरे जो भी प्रॉब्लम जीवन में आता है ना, चाहे कुछ भी हो, अनर्थ हो, कुछ भी है, वही नाम है, वही गुरु सेवा, बस दो अस्त्र हम लोग का है। और एकांत भाव से, एकांत भाव से, और दूसरा किसका शेल्टर नहीं लेना है, वही नाम प्रभु जी को बार बार पुकारना है, फिर सेवा करना है, धीरे धीरे अनर्थ विनाश होता है। इसलिए एकांत आश्रय बहुत जरूरत है। हम लोग डिवोटी बनते हैं लेकिन एकांती नहीं होते। भक्ति विनोद ठाकुर का पद है, प्रारब्ध अप्राप्त तब नहीं था के वेदे बोले बार बार। जो एकांत होकर आपका नाम करते हैं ना, उनका प्रारब्ध अप्रारब्ध सब चला जाता है। नाम का पर बहुत प्रायोरिटी देना है। अभी जो टाइम आ गया ना हम लोग के लिए, देखो एक प्योर इंटेलिजेंट लाने के लिए, एक कंक्लूजन ड्रा करने के लिए इतना स्पीकर हो गए हैं, इतना बात बोलते हैं, इतना डायरेक्शन से बोल जाते हैं, कॉमन डिवोटी ना पागल हो जाएगा। सच बात मैं बोलता हूं, चाहे कोई बुरा मान सकता है, वो तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। वो सबको ट्राई करेगा, सब टेस्ट करेगा, और कुछ किसमें टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका विजन अलग अलग है। जिनका जिससे एक्सपीरियंस है वो ऐसा बोलता है। लेकिन जो कंक्लूजन ड्रा करने के लिए ये दो कंक्लूजन, एक है गुरु का सेवा, दूसरा है नाम का सेवा। भगवान के नाम अच्छा, जब भी फुर्सत मिलता है नाम करना है, सुंदर भाव से नाम करना है। और जब भी ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थ हूं, इधर 5 मिनट का रास्ता है मंदिर, ये गुरु का आश्रम,
कोई मंदिर हमको शेल्टर दिया कि नहीं? मंदिर की वजह से हम भक्त है ना। हमारा क्या अभिमान है? जनरल किचन में जाकर क्या माता जी लोग, प्रभु जी लोग क्या वेजिटेबल कटिंग नहीं कर सकते हैं लेबर लोग का साथ? ठीक है, हम करेंगे, ये हमारा घर है। सेवा का भाव रखना है। और गुरुदेव ने बिल्कुल रिपीट करते हैं उस स्टेटमेंट को, जो गुरु गृह में सेवा नहीं करते हैं वो कितना भी जप करे उनका सब अनर्थ होता है। वो होली नेम क्या है? गुरु गृह में सेवा करने का, सेवा को छोड़कर जो होली नेम करते हैं वो सब नामाभास है, नामाक्षर है, नाम अक्षर कर रहे हैं, नामाभास भी नहीं, सेवा नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे भलाई के लिए तो ठाकुर इधर है ना, उनका सेवा नहीं कर रहे। जगत में दो सार है, एकांत भाव से सेवा करना है और नाम करना है। नहीं तो कंक्लूजन आजकल जैसा हालत है, कंक्लूजन ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दो तो कंक्लूजन है, बस नाम आराम से करो, नाम ही प्योर इंटेलिजेंट आपको देंगे, और दूसरा है सेवा। अब आप मत सोचिए कि सेवा नहीं है मंदिर में। मैं अभी जाऊंगा ना, आपको दिखा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ, कितना सेवा है मैं दिखा दूंगा। मैं ब्रह्मचारी लोग को बोलता, इधर पानी क्यों रह रहा है, उनको बोल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पानी क्यों इधर रह रहा है, उनको बोला। वो बोलते हैं नहीं नहीं, सिक्योरिटी आकर साफ करेगा। मैं बोला देखो थोड़ा 5 मिनट में ट्रेन में बना दूंगा, मुझे एक कटरा दे दीजिए। ये मार्बल काटते हैं ना, 5 मिनट में एक छोटा ट्रेन इसको बना दूंगा। 2 मार्बल पीस उठा दीजिए, थोड़ा इतना 2 इंची में उठा दीजिए, वो पानी चला जाएगा भीतर। क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? और कोई फिसल जाएगा तो ब्रह्मचारी क्या होगा हालत? सेवा नहीं है। मैं तो कहाँ जाऊँगा, सेवा ढूंढ लूँगा। हम लोग सेवक है। कहाँ नारियल में देखा हो ना, जो नारियल का सूखा क्या है, उसको क्या पत्ता है ना, नहीं पत्ता नहीं पूरा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो कैसे झूल कर देखे है ना, वैसे ऐसे हैं। किसका ऊपर गिरेगा तो उधर सब जाते हैं, वो भी जाता है, सब भी जाते हैं। प्रसाद लेकर प्लेट धो देते हैं, अरे उसको थोड़ा खींच दो, उतना ही नहीं करते। ये सेवा नहीं है क्या? सब जाते आते हैं, और किसका मस्तक पर लग जाएगा तो गया। सेवा हर जगह में सेवा है। ये सेवा अनुष्ठान है, सेवा नहीं है मत बोलिए, सेवा है। सेवा करने से हमारा ममत्व भाव बढ़ता है भगवान से, गुरु से। संबंध जो होता है सेवा संबंध, उसका बाद भजन संबंध। सेवा संबंध नहीं है तो भजन संबंध नहीं रहता है। जितना एक्सपांड हो, जैसे टेम्पल एक्सपांड हो, अच्छा है, कांग्रेगेशन डिवोटीज के लिए फैसिलिटी मिलेगा सेवा करने के लिए। सेवा है, सब करना है हम लोग को। और नाम, इसमें एकांत भाव बहुत आता है। धीरे 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 गुरु जी का ऊपर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट हम हो जाते हैं। मैं एक आपकी स्टोरी, मैं गया था, वो राधा लंडनेश्वर कहाँ है मैं भूल जाता हूँ, सो स्ट्रीट में राधा लंडनेश्वर है। जुहू में जैसे ठाकुर राधा रस बिहारी है, बिल्कुल कॉपी है, ऐसे है। उधर में था, एक प्रभुपाद जी का फोटो देखा, तो फोटो का हिस्ट्री उन्होंने बताया। टेम्पल प्रेसिडेंट ना, शायद कोई डिवोटी थे, टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं थे वो। महाराज को पता है ये फोटो का क्या हिस्ट्री है? बोला क्या? नहीं, वो फोटो कहाँ नहीं मिलता है। वो बाद में सब प्रिंट फैल गया। वो प्रभुपाद का जो आर्काइव है इसमें नहीं है। वो फोटो को एनलार्ज किए हैं वो लोग। एक प्रभुपाद के डिसाइपल रहते थे। देखो एक्सक्लूसिव नेचर कैसा होता है, गुरु जी से आसक्त जो हो जाते हैं। वो प्रभुपाद जब तक थे वो सेवा कर रहे थे, मंदिर से जुड़े थे। प्रभुपाद चले जाने के बाद वो मैरिज किए। वो शायद उस टाइम तक मैरिज नहीं किए थे। जब मैरिज किए, उनका पत्नी आ गई ना, तो पत्नी का ये डिमांड था कि तुमको हरे कृष्ण नहीं करना है, तुम सब करो, वेजिटेरियन बनो, कुछ भी करो, हरे कृष्ण नहीं करना। वो माला फाला फेंक देते थे, सब कुछ। वो क्या करेंगे बेचारा, शादी किए हैं। उधर तो शादी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिवोर्स करना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो क्या किए करते थे, प्रभुपाद जी का फोटो रखते थे। मगर पत्नी को पता नहीं है। और जहाँ तक तकिया बोलते हैं ना, इसको पिलो, पिलो का नीचे बेडशीट, बेडशीट का पीछे प्रभुपाद की तकिया, प्रभुपाद की फोटो रखते थे। वो क्या करते थे, जब पत्नी सो जाती थी, पत्नी नहीं है तो फोटो को निकालते थे,
प्रभु को देखते थे। इधर ठीक है, इधर रखिए स्टोरी, रुक लीजिए स्टोरी। मैं डायरेक्ट जो स्टोरी सुना आपको बोल रहा हूँ। मैं एक मेरे सन्यासी का लास्ट ईयर था, मैं इसको बोलूंगा बाद में। देखो प्रभुपाद के शिष्य लोग कैसे एकांती कैसे होते हैं। तो हमारा तो जीवीसी बुलाएंगे, सन्यासी कमेटी बुलाएंगे, तो थोड़ा लेट कर दिया कि तू 2 घंटे के बाद आओ। मैं तो कहाँ जाऊँगा 2 घंटा, मुझे तो गाय प्यार लगता है, मुझे गौशाला चलेगा। मैं गौशाला चला गया, मैं बहुत धूप हो रहा था, देखा पेड़ कहाँ है, बस के चैंटिंग बैठ कर चैंटिंग करूँगा। मैं गया पेड़ का नीचे, उधर देखा एक डिवोटी है, हाफ पैंट पहने, विदेशी, बहुत लंबा है, वो कावडंग सब गोबर वगैरह को सब कलेक्ट कर रहे हैं। मैं प्रणाम किया, हरे कृष्णा के। मैं गाय का बावजूद में कुछ पूछा तो वो बोले मैं प्रभुपाद का डिसाइपल हूँ। मैं बोला आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था। मैं जब नए वृंदावन में रहता था, प्रभुपाद बोलते थे तुम गाय का केयर करो, और प्रभुपाद हमारे घर में गए थे, और हमारे बैठने का कुछ नहीं चेयर था, हम ऐसे लकड़ी में हम चेयर बनाए थे। प्रभुपाद बोले थे ना ऐसे तुम जियो, हम जीते थे। लेकिन प्रभुपाद जाने के बाद बहुत कुछ हो गया। न्यू वृंदावन में मैं छोड़ दिया। मैं ट्रक ड्राइवर था। वो बोला, वो मुझे बोल रहे, मैं तो उस समय ब्रह्मचारी था, बोले मैं सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या भूल गया था, और ड्राइविंग कर रहा था। एक दिन मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ। उस ड्राइवर जो है वो पूरा चला गया। तो उस समय मेरा याद आया प्रभुपाद का लेक्चर अजामिल कैसे नरक गया। वो बोला मैं वहां से गया जहां मेरा स्टैंड था, उधर गाड़ी को स्टैंड कर दिया, चाबी दे दिया मालिक को, बोला ले जाओ, आज से मुझे जब नहीं करना है। वो बोला कि मैं प्रभुपाद का अजामिल लेक्चर को बहुत बार सुना था, जब एक्सीडेंट मैं देख लिया, मेरा प्रभुपाद का याद आ गया। प्रभुपाद कैसे बोलते थे कि कैसे जमदूत आते हैं, पकड़ कर लेते हैं, अजामिल को कैसे ले गए। मैं बोला उस दिन से मैं सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के फिर ज्वाइन किया। और मुझे प्रभुपाद जो बोले थे गाय सेवा करने के लिए, मैं इधर आया ये गाय सेवा करने के लिए। मेरा तो विषय इतना दिन है, मेरा इच्छा है कि मैं गाय सेवा करूंगा। मुझे प्रभुपाद बोलते कि तुम काव क्या करो। देखो एकांत भाव सुने हैं ना एक प्योर डिवोटी से, विदेश भूमि में कितना जीवन में कुछ हो गया, फिर वापस आ जाते हैं। उनका अनअवेयरनेस है कि नहीं प्रभु, नहीं तो वो जो लेक्चर है वो कर्मी स्टेज पर है, इतना दिन के बाद फिर कैसे याद आए। कोई एकांत भाव है ना गुरु से। वो जो डिवोटी है प्रभुपाद के डिसाइपल है, उनका पत्नी तो बिल्कुल पिटाई जैसा करते थे, तुम हरे कृष्ण नहीं कर सकते, और चुप चुप कर हरे कृष्ण करते थे। और लेकिन सो जाने के बाद प्रभुपाद जी का फोटो को देखते थे, हर दिन प्रभुपाद का फोटो को देखते थे, तो उनको डिजीज हो गया। वो क्या किए, सो स्ट्रीट में जो रेस्टोरेंट है खाने के लिए बहुत बार आए हैं। ये तो डिवोटी है, वो तो वेजिटेरियन, वो कभी कभी बोलते चलो ऊपर मंदिर है थोड़ा दर्शन करके आओ। वो माता जी जो है वो दर्शन किए हैं सो स्ट्रीट। जब प्रभु जी का बीमार हो गया लास्ट डे में, जब लास्ट डे था जिस दिन शरीर छोड़ने वाला था, तो उस दिन क्या किए, वो निकाले कौन, वो प्रभुपाद जी का फोटो को, उसको पकड़े उस टाइम में, जस्ट शरीर छोड़ने से 5 मिनट से पहले प्रभुपाद जी को पकड़े और प्रभुपाद बोले और शरीर छोड़ दिए। तो पत्नी ने क्या किए, उनका ये हो गया, ये बाबा के लिए मेरा स्वामी ने मर गया। वो बाबा कौन है, वो सो सीट में देखा था प्रभुपाद का वो जो फोटो को, डेटी को देखा था, वो फोटो का साथ आया, मुझे केस करना है बाबा का नाम पर। वो आया था केस करने के लिए, उनको पता नहीं कि प्रभुपाद चले गए। वो आया था क्योंकि मेरा पति ने उनके लिए गुजर गया, क्योंकि वो रो रहे थे, उनको फीलिंग हुआ ऐसा तो कुछ डिसएग्रीमेंट है क्या, कुछ झमेला है क्या, कुछ है। तो विदेशी उनका दिमाग में ऐसा घुस गया, ऊपर आए थे कोर्ट केस करने के लिए। तो जब आए तब डिवोटी लोग को दिखाए,
ये बाबा कौन है, ये बाबा कौन है? बोले प्रभुपाद है। ना उसे में मिलना है ना वो तो नहीं है। तब बोले मेरा हस्बैंड का नाम ये है। तब उन्होंने सब देखे, अरे ये तो प्रभुपाद का डिसाइपल है। तब पूरा स्टोरी सुन। मेरे कहने का मतलब आप देखिए, वो फोटो उधर आपको दिखा है। हाँ वो फोटो है, इसका हिस्ट्री। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे, ब्रह्मचारी क्लास चल रहा था। तब तो मैं बोला ये फोटो कहाँ से लाए, सुंदर बहुत फोटो। तब तो वो हिस्ट्री बोला। तो आप बताइए, उन लोग का कोई गुरु जी से एकांत भाव है ना? इतना चैलेंज, मैरिज कर लिए, विदेश है, हरिनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता गुरु से नहीं छोड़ रहे। ये एक्सक्लूसिव सरेंडरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम का ऊपर, गुरु जी का ऊपर, परंपरा के ऊपर, ये जीवन को सफल बनाता है। जैसे चक्रवर्ती बोले है ना, संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो, मेरा कोई चिंता नहीं, मेरा कोई खेती भी नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये जो भाव रखना है, ये अच्छा है भक्ति के लिए। इससे भक्ति का पोषण होता है। इतना सोचने का चिंता नहीं। और क्या इतना सोचेंगे आप? शरण लिए तो लिए, बस गुरु जी का आश्रय लिए, भगवान का नाम का आश्रय लिए, चलो नाम प्रभु सब व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया, 9:15 हो गया। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। आपने बहुत अच्छा बताया, जो कंक्लूजन बताया, नाम सेवा और गुरु आज्ञा का पालन। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा अपराध होते हैं, वैष्णव के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, और नाम में भी हम लोग अपराध कर देते हैं। तो जो मेन दो चीज है उसी में गड़बड़ हो जाता है, वो हट जाता है। एक चीज देखना है, जैसा सेवा में देखो, जैसे गृहस्थ जीवन है, बचपन से हमारा परिवार, हमारा जो फैमिली थे 25 मेंबर थे। 25, 6 भाई है, पिता है, माता है, लेबर तो 2-4 लेबर रहते थे, गाय थे। हम बहुत कुछ सीखे हैं। मैं पूरा गांव का बात बोल दूंगा, मेरा पूरा याद है सब। ठाकुर जी ने मुझे दिए हैं सब, कैसे कैसे वो सहन करते थे, कैसे कैसे वो मैनेज करते थे। मैं हर बार बोलता हूँ डिवोटी लोग को, वी हैव टू टॉलरेट फॉर हायर पर्पज। जैसे पति पत्नी दोनों मिलजुल कर घर चलाते हैं, मिलजुल कर चलाते हैं, दोनों में जमता नहीं है, दो आत्मा है ना, आइडिया अलग होता है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मेरा पति पत्नी हमारा क्या अर्धांगिनी है, अर्ध अंग है, ऐसा नहीं। आपका हाफ इंटेलिजेंट है, उनकी हाफ है, ऐसा नहीं है। अभी सबका फुल इंटेलिजेंट है, आइडिया दो आता है। हर समय छोटा छोटा बात पर सब्जी में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। वो बोलेगा आज बल सब्जी करो, वो बोलेगा नहीं पकौड़ा बनाओ। ये चलता रहेगा। लेकिन फिर देखो, दोनों में झमेला चलता है, लेकिन परिवार भी चलता है, क्योंकि एक हायर पर्पस है। हम लोग को जीना है और हमारा बाल बच्चा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग का बाल बच्चा है, उन लोग का जीवन बिगड़ जाएगा। एक हायर पर्पस के लिए हमको टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे डिवोटी लोग कोऑपरेट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, फिर हमको टॉलरेट करना है, क्योंकि हायर पर्पस क्या है? गुरु जी का प्रश्न। क्या हम छोड़कर, सेवा छोड़कर चले जाएंगे? क्या गुरु जी खुश होंगे? हमारा खुशी के लिए हम छोड़ सकते हैं आश्रम। हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हम कहाँ जा सकते हैं? इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं होगा। आजकल क्या है, आजकल जो आश्रम छोड़ना है, दूसरा प्लेस जाना है, इसका बड़ा चैलेंज आप जो बोले, डिवोटी का साथ अच्छे से नहीं जम रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या गुरु जी खुश हो जाएंगे? क्या परंपरा आचार्य लोग खुश हो जाएंगे? इसको तो ई डायरेक्शन नहीं दिख रहे हैं। तो वन साइड ये है, तो आप मत सोचिए कि हम लोग चैलेंज नहीं ले रहे हैं। हमको भी कोऑपरेट करना पड़ता है। हमारा जो अथॉरिटीज होते हैं, उन लोग का आइडिया अलग होता है। वो लोग हमारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम कैसे, हमको भी नहीं समझते हैं, फिर हमको कोऑपरेट करना पड़ता है कि ये प्रभुपाद मिशन है। प्रभुपाद खुश नहीं होंगे अगर डिसएग्रीमेंट होगा, हम छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। जो जितना हायर पोस्ट पर रहता है ना, उतना हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हायर चैलेंज। आप मत सोचिए ऐसा एक लेवल आ जाएगा आप गुरु बन जाएंगे, आपका चैलेंज नहीं है। आप जितना ऊपर जाते हैं ना, उतना चैलेंज आ जाता है।
100% चैलेंज लेना पड़ता है। रिस्क एक जीव के लिए भी आपको चैलेंज लेना पड़ता है। उनको सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए, मेटेरियल प्रोटेक्शन के लिए भी आपको चैलेंज लेना पड़ता है, क्योंकि आप शेल्टर दिए। तो ये हायर पर्पज के लिए हमको टॉलरेट करना है, एडजस्ट करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु जी को बोले थे, गौर गोविंद, इफ यू वांट टू रन दिस मिशन, इफ यू वांट टू कंप्लीट दिस टेम्पल, यू हैव टू कोऑपरेट एंड टॉलरेट। टॉलरेट एंड कोऑपरेट, ये सब जगह में लगेगा। प्रभुपाद ऐसे महात्मा थे, दो बात बोल दिए, पूरा जीवन बदल जाता है। परिवार भी ऐसे चलता है, कोऑपरेट करना है, टॉलरेट करना है। कुछ चीज में पार्शियल आपको कोऑपरेट करना है, आपका इच्छा नहीं है फिर कोऑपरेट करना पड़ेगा, और टॉलरेट भी करना पड़ेगा। टॉलरेट नहीं करें तो कोऑपरेट कैसे करें? ये भक्ति जीवन भी लगेगा, गृहस्थ जीवन भी लगेगा। और दूसरा जो नाम करना है ना, इसको ध्यान देना है हम लोग को, हमको एडजस्ट करना है। हमारा सेवा किस टाइम पर सेवा है, तो कहाँ मुझे नाम करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसा आ जाता है, जैसे पुजारी, सुबह नाम करना मुश्किल है उन लोग के लिए, उनको कब करना है, उनको ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, पूजा का बाद अगर प्रसाद ले लूंगा तो नींद लगेगा, उसका चैंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुबह जगह है। ठीक है, मैं थोड़ा प्रसाद नहीं लूंगा, अभी थोड़ा प्रसाद ले जाऊंगा, 1 स्पून राइस 1 स्पून सब्जी ले जाऊंगा, माला कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फुल प्रसाद लूंगा, उसके बाद रेस्ट ले। आपको देखना है कैसे एडजस्ट करना है, मुझे नाम करना है। एडजस्टिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम में मंदिर में इधर रहते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत बातचीत होता है, क्योंकि मैं तो पुजारी हूँ, सुबह तो सब चैंटिंग कर लिए, मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, चलो तिरुपाला जी मंदिर में चल जाओ, इस साइड में पार्क में बैठना है, मुझे चैंटिंग करना है। हमको चतुर बनना है कि हमें सेवा के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, लेकिन नाम को तो करना है, और गुरु सेवा तो करना है, प्रे करना है हमको। नहीं तो इसको ढीला करेंगे ना सब। गुरु जी, हमारे गुरुदेव एक चीज पर बहुत प्राधान्य देते हैं, बोलते तुम नाम नहीं कर रहे हो ना, तो स्पिरिचुअल वीकनेस आ जाए, स्पिरिचुअली सब तुम वीक हो जाएंगे। जितना बुद्धि है सब कुछ नाम से आता है, नाम का ऊपर फोकस ज्यादा देना है। हम इतना शुद्ध नहीं, मन इधर उधर भटकता है, फिर भी हमको ट्राई करना है। नहीं करेंगे तो होगा कैसा, इसको करना है। और सेवा मदद करता है नाम करने में। सेवा में क्या होता है, गुरु वैष्णव आचार्य लोग प्रसन्न होते हैं, सुकृति बढ़ जाता है। सेवा बहुत जरूरत है, नाम करना है और सेवा भी करना है, 2 पैरेलल चलेगा। और आजकल तो कितना फिलोसफी में क्या बताऊं, बोलते हैं भागवत सुनना क्या सेवा नहीं है, वैसे बोल देते हैं। हम भागवत सुन रहे हैं, दिन भर क्या नाम करना सेवा नहीं? भाई कौन से स्टेज पर हम लोग हैं, देखना चाहिए ना। हम कंडीशन सॉल्व है, स्टेज देखना है, अधिकार देखना है। टालना तो जो टालने वाले हैं वो टाल देंगे। नहीं, हमको फिलोसफी 2 है, एसेंस 2 है। जितना ताकत है, जितना दिन तक हाथ पैर चलता है ना, तब तो गुरु का सेवा करना है। और दूसरा है नाम भी करना। उम्र बढ़ जाता है, देखो मैं ब्रह्मचारी को समझाता हूँ, उम्र बढ़ जाएगा और सिचुएशन अलग हो जाएगा, दूसरे एक्सपर्ट डिवोटी लोग आ जाएंगे। अगर हम अभी नाम करने का प्रैक्टिस नहीं है हम लोग का, हम करेंगे क्या? उस समय हम इंचार्ज नहीं रहेंगे, नया डिवोटी लोग आ जाएंगे, बहुत एक्सपर्ट लोग आ जाएंगे। उस समय हमारा स्पेशल प्रैक्टिस है, नाम ज़्यादा नाम करने का प्रैक्टिस है, भागवत पढ़ने का प्रैक्टिस है, तब तो आराम समझी जाएंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, मेरा इंचार्ज पोस्ट नहीं, मुझे छोड़ना है, क्योंकि हैबिट हो गया है नाम का ऊपर। क्योंकि एक दिन इसको छोड़ना है, आगे आएंगे ना, जमाना आगे आ रहे हैं ना, सब लोग वो एक्सपर्ट आ रहे हैं, फिर हमको भी इतना जिम्मेदारी लेने का जरूरत नहीं है। अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो हमको भजन करना है। सब में रिटायर्ड होता है, हमारा भी रिटायरमेंट आएगा। तो हमारा रिटायरमेंट के बाद हमारा गुरु सेवा जितना हो सकता है नाम करना है। उम्र बढ़ता है तो थोड़ा नाम का ऊपर ज्यादा प्राधान्य देना है, नहीं तो हर समय हम सेवा भी नहीं कर सकते। कभी कभी कोई बड़ी परमिट नहीं करता है, कभी कोई सेवा भी बंद हो जाएगा, इंचार्ज आपको पसंद नहीं करता, आप क्या करेंगे फिर?
तो इसलिए नाम करना, इसको हैबिट रखना है। ठीक है, आप लोग को प्रसाद लेना है। हाँ, अब तो प्रवचन में जो आप कहते हैं कि गुरु के प्रति, तो गुरु कैसे है कि विशेषता हमारे पूरे भक्तों को गुरु का संग ज्यादा नहीं मिलता। संग से क्या है, ममता है। अब मैंने मेरा गुरु का संग कुछ नहीं किया, एक बार भी बातचीत नहीं किया, सेवा किया। एक बार भी नहीं? एक बार क्या, एक दो बार। मैं 92 में जॉइन किया। 8 से 9 प्रवचन मैंने सुना, बस डायरेक्ट प्रवचन तो कुछ नहीं। गुरुदेव उधर प्रवचन दे रहे हैं, हम इंचार्ज हैं, गोडाउन का इंचार्ज है, संकीर्तन का इंचार्ज थे ना, चलो फेस्टिवल हो रहा है, विदेशी लोग है, नितेंद्र देशी है, हम दीक्षा ऐसे लेते थे। सेवा है, रात को सेविंग करना है, लाल कपड़ा रात को पहनना है, रात को रेडी करना है, कपड़ा में कलर देना है, सुबह सुबह इनिशिएशन में बैठना है। हाँ, सेवा तो पहला काम है। एक दिन से पहले हम नहीं आ सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से गुरुदेव पूछे क्यों आए हो, जाओ सेवा करो। ऐसा नहीं, सेवा से ममता हो जाता है। एक महाराज ने इतना बड़ा मंदिर बना है, कितना डिवोटी अभी सब मंदिर बना रहे हैं। हमारा विजन नहीं है, तुम क्या सोचेंगे। ये गुरु का आश्रम है, इसमें झाड़ू लगाना, कुछ भी करना गुरु देखते हैं ना, परंपरा लोग, आचार्य लोग देखते हैं, भगवान देखते हैं। आप बस सोचिए गुरु जी के पास जो रह रहे हैं वह उन लोग का एसोसिएशन हो गया नहीं, ममता से एसोसिएशन होता है। प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट गुरुदेव को बोले हैं, गुरुदेव वही स्टेटमेंट दोहराते हैं। मैं कितना बार, प्रभुपाद जी बोलते हैं हार्डली 6 to 7 टाइम आई एसोसिएट विद माय स्पिरिचुअल मास्टर। और गुरुदेव बोलते हैं मैं कितना बार प्रभुपाद जी का संग किया। हम वाणी उपासक है, हम बप्पू सेवा से वाणी से, हम वाणी उपासक है। गौड़ीय लोग वाणी उपासक होते हैं। गुरुदेव जो वाणी बोले हैं ना, उनको अब सेवा करेंगे ना, उसका फॉलो करेंगे ना, ये गुरु जी का जो भाव है चले आएगा। कहाँ भी जाएंगे, दूसरा कोई मंदिर में रहता है, वो बोलेगा ये मेरा गुरु का मंदिर नहीं, लेकिन उधर आपको ऐसा भाव लगेगा ये प्रभुपाद का मंदिर है, मेरा गुरुदेव ने उधर भेजा, ऐसा विजन आ जाएगा, नेचुरल आ जाता है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मेटेरियल ये कनेक्ट नहीं होता है। स्पिरिचुअल चीज स्पिरिचुअल होता है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन। पहले जमाने में तो हार्डली वो एक बार 2 बार गुरु को देखते थे। वृंदावन, उड़ीसा से आते थे वृंदावन दीक्षा लेने के लिए, जीवन में एक बार आते थे, और जब बुढ़ी हो जाते तो आते थे, बुढ़ा बुढ़ी लोग आते थे दीक्षा लेने के लिए, पूरी आते थे पैदल में, और गुरु जी को एक बार देते। उस समय फोटो भी नहीं था। मैं तो पूछ रहा हूँ, अभी फोटो है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बुक्स है, हमारा गुरु भक्ति नहीं हो रहा है। उस समय उन लोग का गुरु जी का फोटो कैमरा था क्या? तो उन लोग कैसे भक्ति कर रहे थे? मैं गांव में गया था, बहुत दिन का बात है, प्रवचन देने के लिए। वो गांव में एक पूरा ट्राइबल लोग हैं, उनका गुरु वृंदावन से। उनका गुरु जी का नाम पूछो वो स्पष्ट से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो गुरु एक बार आए थे, उन लोग को मंत्र देकर गए। वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, संप्रदाय के। लेकिन गुरुदेव उनको बोले थे तुम्हारा जितना लैंड है सब में एक काम करो, छोटा मंदिर है, तुलसी लगाओ, तुलसी का पेड़, ये इसमें भक्ति होगा। आज तक अब जाइए 2 एकड़ लैंड पे सिर्फ तुलसी है। हम गुरु बोले तो हम लोग बोलेंगे इसको उखाड़ दो, ये अभी जनरेशन नहीं, हम ऐसे बोलेंगे। उधर ये बनाओ वो बनाओ, अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। वो बोल रहे नहीं, हमारा गुरु जी बोले इधर तुलसी होगा। आज तक ही चलता। इस सरल स्वभाव से गुरु जी को विश्वास कर दे। ये स्पिरिचुअल चीज मेटेरियल इंटेलिजेंट मेटेरियल कनेक्शन से सेटअप नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल है। ये जोग माया, भगवान की शक्ति, परमात्मा ने उसको सब कनेक्शन करते। जैसे हमारा कर्म फल हमको जुटा देता है, ये मेरा लड़का है, लड़की है, पत्नी है, कर्म फल जुटा देता है। क्या आपका प्लान से आप शादी किए हैं? आपका लड़का कैसा होगा, क्या आप कुछ प्लान किए हैं? ये कर्म फल जुटा देता है। स्पिरिचुअल सब चीज ऐसा है, हमारा मूड का पर डिपेंड करता है। ये टाइम प्लेस कुछ कम नहीं करता है। रामानुजाचार्य जी के कितना डिसाइपल थे? 10,000 से ज्यादा है। तो उस समय क्या था? ऑनलाइन क्लास था, बुक्स था,
उसको कैसे, सरल विश्वास, परंपरा के ऊपर विश्वास, दृढ़ विश्वास, एक दो वाणी से वो जी जाते थे, इतना सरल थे। जितना वो सरल हो, एक्सेप्टिंग नेचर, जितना हम सरल बन जाते हैं ना, एक्सेप्टिंग नेचर बहुत हो जाता है ग्रहण करने का। जैसे ये छोटी है, वो जब अभी कोई लैंग्वेज पकड़ेगा ना, उनको जो ओरिया सिखाएंगे तो ओरिया सीख जाएगी, हिंदी सिखाएंगे तो हिंदी सीख जाएगी, क्योंकि वो सरल है, उनका एक्सेप्टिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में सिंप्लिसिटी बहुत काम करता है, एक्सेप्ट नेचर हो जाता है। गुरुदेव एक बात बोल देता ना, वो भीतर घुस जाता है। देखिए हम लोग के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना कॉमन है, हमसे तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमको भागवत पढ़ना है। लेकिन प्रभुपाद वैष्णव घर की, बचपन से वैष्णव है, और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने बोले whenever you have money just print the books। कितना इंपॉर्टेंट प्रभुपाद को लगा, गुरु का वाक्य है। अभी डिवोटी को बोलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो बोलता है मेरा एंगेजमेंट है, ऐसा है, फोर्स करके। पहले जमाने में 2-4 गाड़ी रहता था हर मंदिर में, अभी वो लोग तो धूप में जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट सब नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद को कितना इंपॉर्टेंट लगा, प्रिंट द बुक्स। जो जितना सरल होता है उनका भाव अच्छा रहता है, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है। ये स्पिरिचुअल है, इसमें ना तो कोई मेटेरियल प्लेटफॉर्म, मेटेरियल लॉजिक कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मैं देखा हमारे गुरु भाई है, एक गुरु भाई है, उनका थोड़ा पैर में क्या बोले, बचपन से पोलियो जैसा है। मैं जितना मेरा गुरु भाई को देखा हूँ, एक गृहस्थ है, उनका टॉप मोस्ट विजन है हमारा गुरु जी का ऊपर। वो बात नहीं सुन, 1-2 साल में एक बार आता है व्यास पूजा, बस एक बार व्यास पूजा को आते हैं, बहुत दूर ट्राइबल जोन में रहते हैं। उनका मूड बहुत मैच्योर्ड है। कैसे हो गया, वो ज्यादा संग नहीं किए। स्पिरिचुअल चीज, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है हमारा, जैसे भाव होता है ऐसे भगवान कनेक्शन कर देते हैं, सुपर सोल। लॉजिक फिलोसफी हर समय नहीं लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। वो किताब पढ़ रहा था, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो टीचर था, पहले जमाने में टीचर लोग आते थे कटक में हायर बोर्ड था, उधर वो बुक्स दे रहे थे। वो देखा विदेशी लोग बुक्स दे रहे हैं, तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ले गए, उसको पढ़ने लगे। और प्रभुपाद का सिर्फ सब कुछ पढ़े, प्रभुपाद का लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़े। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया, उनको पता नहीं था। वो हर समय प्रे करते थे, उनसे दीक्षा लेना है, मुझे इनसे दीक्षा लेना है, प्रभुपाद से दीक्षा लेना है। वो पूजा करते थे, जितना उनको पता है वो प्रे कर। और प्रभुपाद स्वप्न में आए, बोले आई एम नॉट इन दिस प्लेनेट, मैं इस जगत में नहीं हूं, और मेरा डिसाइपल है भुवनेश्वर में, तू जाओ उधर, उनसे दीक्षा लो। तब उन्होंने एड्रेस देखा, अरे ये बुक्स में एड्रेस है, IRC विलेज भुवनेश्वर। उस समय IRC नहीं था, और नयापल्ली NH5 ऐसे लिखा था। तब तो वो लेटर भेजा, तो उनको कैसे प्रभुपाद जी, हम इतना पूजा सेवा करते, प्रभुपाद हम कुछ नहीं बोलते हैं तो उनको कैसे बोल दिए, सरल। स्पिरिचुअल कनेक्शन अलग होता है, ये फीलिंग्स, ये सेंटिमेंट नहीं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स अलग होता है। परमात्मा देखते हैं ना, ये जीव शुद्ध है, सरल है, इमीडिएट फेंक दे देते हैं, कनेक्शन। ठीक है, तो हाँ उड़िया नहीं बोलना, इधर हिंदी बोलना है। ठीक है, तो मेरा उड़िया लोग के लिए मैं सब बोल दिया हूँ, कोई क्वेश्चन का जरूरत नहीं। मेरा जीवन में जितना है, मैं बचपन से सब कुछ बोल दिया हूँ उड़िया लोग के लिए, सब आंसर दे दिया हूँ। उड़िया लोग क्या बोलेंगे यार, इसलिए उड़िया में यार कुछ नहीं बोलता हूँ ज्यादा। तो आप लोग सब इधर मंदिर है तो सब सेवा, प्रभु सेवा मांग कर लेना, एडजस्ट करना है। घर का काम को थोड़ा नेग्लेक्ट करके ही हमको सेवा मांगना है। प्रभु जी हम किचन में थोड़ा सेवा दे दीजिए, डैडी किचन में बर्तन साफ करने को दे दीजिए, प्रभु जी में टेम्पल क्लीनिंग करने को दे दीजिए। इसमें गुरु जी से कनेक्शन होता है, भगवान से कनेक्शन होता है। सेवा संबंध से भजन संबंध होता है। सेवा संबंध जितना ढीला है, भजन संबंध नहीं होता है। हम तो भजनानंदी नहीं, हम गोष्ठी आनंदी। ठीक है, 9:30 हो गया है, आप लोग को प्रसाद लेना है, फिर मंगल आरती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।
स्वामी महाराज की